अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स, लेसन नंबर 1 वास्तविक संख्याओं, जिसे उर्दू में हम क्या कहेंगे, हकीकी आदात। तो आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को तमाम चीज़ें जो थी इसमें वो बता दी थी पहले ही कि हमको इस लेसन में क्या क्या जानकारी हासिल करनी है। मैंने सबसे पहले लेसन शुरू करने से पहले भी, इससे पहले भी बेसिक के अंदर, ये लेसन के अंदर जो भी जितनी भी सब काम की चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बेसिक के अंदर समझा दिया था। और पार्ट 1 के अंदर मैंने आप लोगों को यूक्लिड के बारे में बताया था। और इसके अलावा मैंने आपको एक ज़ाब्ता भी दिया था यूक्लिड का कि a=bq+r। उसमें बताया था मैंने आप लोगों को कि a क्या है, b क्या है और q क्या है और r क्या है। इसके अलावा a b और q r के बारे में बताते हुए भी मैंने आपको तकसीम का तरीका हल करके उसके अंदर आपको मैंने भाज्य, भाजक, भागफल और शेष यानी कि r q नहीं ना देखा है आपने मेरा वीडियो तो पार्ट 1 आपको देख लेना, तो आपको समझ पड़ जाएगी। तो आज हम देखेंगे। और हाँ, मैंने बेसिक में आप लोगों को सिखाया था कि गुस्सा यानी कि मुश्तरिक आदे आज़म। तो मुश्तरिक आदे आज़म का इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अविभाज्य यानी कि मुफर्रिद तरीके से भी उसे हम काट सकते, तकसीम के तरीके से भी हल कर सकते। और आज हम जो सीखेंगे वो है यूक्लिडी भाग प्रविधि। और ये मैंने ज़ाब्ता आपको पहले ही इसका बता दिया था कि अखिल दास का एल्गोरिथम का तकसीम का तरीका मैंने आपको बताया था, जिसको हम गुजराती में कहेंगे यूक्लिडी भाग प्रविधि। क्या कहेंगे? अगर हमको पेपर में दिया है कि यूक्लिडी भाग प्रविधि से ही हमको हिसाब हल करना है तो हमको इसका इस्तेमाल ही करना पड़ेगा कि a=bq+r। तो मैं आज को सबसे पहले इसका पहला हिसाब हल करके आपको बताती हूँ। देखेंगे कि हमारे पास सवाल है कि यूक्लिडी भाग प्रविधि द्वारा मैं आपको रकम देती हूँ 175, 175 અને 112 ना गुस्सा शोधो। तो गुस्सा का मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मुश्तरिक आदे आज़म, गुस्सा शोधो। और ध्यान से देखो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। एक 2 3 दाखले मैं आपको करके बताऊंगी, उसके बाद जितने भी है वो आपको मैं होमवर्क भी दूंगी और इसके अलावा स्वाध्याय भी जो है वो मैं आपको हल करके बताऊंगी। तो ध्यान से देखना है कि हमको क्या करना है। सवाल है हमारे पास कि यूक्लिडी भाग प्रविधि द्वारा 175 और 12 यानी कि अन्य 112 ना गुस्सा शोधो। यानी कि यूक्लिड के तरीके के ज़रिए 175 और 112 का मुश्तरिक आदे आज़म हमको निकालना है। अब मुश्तरिक आदे आज़म के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो छोटा होता है, मैंने बताया था आपको कि माँ आ और माज़ा, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, माँ आ काने का है, मुश्तरिक आदे आज़म निकालना है। और वो भी किसके तरीके से, यूक्लिड के तरीके से करना है। तो यूक्लिड के तरीके से सबसे पहले ध्यान से देखो कि मेरे पास रकम कौन सी है, 175 और 112। तो जब भी हम यूक्लिड के तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो अगर रकम आगे पीछे होती है छोटी बड़ी, तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो सबसे बड़ी रकम को हम आगे लिखेंगे। देखो 175 क्या होगा, बड़ा होगा, और 112 क्या है मेरे पास यहाँ पर, छोटा है। तो 175 मेरे पास क्या है, बड़ा है, और 112 मेरे पास छोटा है। तो जो बड़ी रकम है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और बराबर करके जो छोटी रकम है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। 112 छोटा है। अब इससे पहले हमारे पास ज़ाब्ता मैंने आपको बताया था कि ज़ाब्ता मेरे पास क्या था। तो देखो मैं ज़ाब्ता भी लिख के बताती हूँ कि a बराबर b, ज़रब लगा देती हूँ कि तुमको समझ पड़ जाए, q+r। a बराबर यहाँ मेरे पास क्या है, 175 है। b बराबर क्या है मेरे पास, 112 है। q मेरे को मालूम नहीं है और r भी मुझे पता नहीं है, सॉरी यहाँ पर आएगा नहीं, r भी मुझे नहीं पता। तो a बराबर मेरे पास कितने, 175। तो सबसे पहले हमको तकसीम के तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो देखो मैं साइड पे करके बताती हूँ आपको। तो जो बड़ी रकम है
175 और 112। अब हमको 112 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ना है कि 175 से आगे ना बढ़े। तो ये 112 को अगर मैं 2 से ज़रब देती हूँ तो मेरा कितने हो जाते हैंगे? 200 ने 24 होते। आप लोग करके देखो कि 112 को अगर मैं 2 से ज़रब देती हूँ तो मेरा कितना हो जाता है? 200 ने 24 हो जाते। तो 224 जो होंगे वो मेरे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्या हो जाता है मेरा? वो बढ़ जाता है। तो हम क्या लेंगे? 112 एका 112। 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 0 का 0। देखो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था ए बराबर मेरे पास 175 है, बी बराबर 112 है। मेरा क्यू यहाँ कितना निकला? ये मेरा क्यू है, ये मेरा आर है, ये मेरा क्या है? बी है, और ये मेरा क्या है? ए। ये भी मैं आप लोगों को वापस बता देती हूँ। तो ए भी हमारे पास है, बी भी है, क्यू नहीं है। तो क्यू हमारा कितना निकला? 1 निकला। कितना निकला? 1। और आर बराबर हमारे पास क्या निकला? 63 निकला। कितना निकला? 63। तो हो गया ए बराबर 175, बी बराबर 112, क्यू हमारा निकला 1 और आर बराबर निकला 63। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, जो 112 है जो हमारा बी था वो अब क्या बन जाएगा? यहाँ पर ए बन जाएगा 112। और जो हमारा बचा हुआ था आर वो क्या बन जाएगा? हमारा बी 63। अब हमको क्या करना है कि 63 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है कि 112 से आगे ना बढ़ो। तो देखो वापस हम करेंगे। अब 112 और 63, तो ये बी मेरे पास 163 है। अब 63 का पहाड़ा वहाँ तक बोलो कि 112 से ना बढ़े। तो 63 का है 63, 63 दूनी कितने हो जाते? 126 हो जाते। तो 126 112 से क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम क्या लेंगे? 63 का 63। अब माइनस करेंगे इसकी, तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे? 0। यहाँ पर रहेंगे 12। तो 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। और यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर बचेंगे 10। 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। चलो हमारे पास क्यू कितना निकला? 1 निकला। प्लस आर कितना बचा हमारे पास? 49। ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे, क्या बन गया हमारा? 63 को मैं यहाँ ले लूँगी 63 और 49 को ले लूँगी यहाँ पर। चलो ये ए बन गया, ये बी बन गया। अब हमको वापस क्या करना है कि 49 बी और ये 63 ए। 49 का घड़िया वहाँ तक बोलना है कि 63 से आगे ना बढ़े। तो बोलो 49 का 49, 49 दूनी। तो नहीं आता हो तो ज़रब के तरीके से हम हल कर सकते हैं। 49 को 2 से ज़रब दो तो हमारे पास जवाब आएगा 98। लेकिन 98 हमारा बढ़ गया तो हम क्या लेंगे? 49 का 49। चलो माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेंगे 13। 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? बोलो 7 बचेंगे कि 4 बचेंगे? 13 में से 9 जावे तो 4 बचते। 13 में से 9 जाते तो चलो 5 में से 4 जाएंगे तो गिनो कितने बचेंगे? 1 बचा। कितने बन गए मेरे पास? 14। अब मेरे पास ए भी है, बी भी है, क्यू वापस मेरे पास क्या निकला? 1 और आर मेरा कितना निकला? 14। अब मैं क्या करूँगी? चलो बताओ। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी? 49 को ए ले लूँगी, जो आर है वो मेरा क्या बन जाएगा? बी। अब मैं 14 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 49 से आगे ना बढ़ूँ। तो 14 का पहाड़ा तो आता है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमको सब रफ काम करना है। तो ये हम बना गया 49, ये हो गया 14। चलो 14 का 14, 14 दूँ 28, 14 तिये 42 ने 14 चौक बढ़ जाते तो हम क्या ले लेंगे? 14 तिये 42।
अब 49 में से 42 को माइनस करो तो कितने बचेंगे हमारे पास? 4 बचेंगे। 49 में से 42 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं? 7 बचेंगे। कितने बचेंगे? 7। 9 में से 2 जाएंगे तो 7, 4 में से 4 जाएगा तो 0। चलो 14 को हमने ए भी मिल गया, बी भी है, क्यू हमारे पास कितना निकला? 3 प्लस आर हमारे पास क्या आ गया? 7। अब बताओ अब क्या करूँगी मैं? यानी कि हम हिसाब वहाँ तक हल करेंगे कि जब तक हमारा 0 ना आ जाए। अब मैं यहाँ पर क्या ले लूँगी? 14 को ए मान लूँगी, 7 को बी मान लूँगी। अब मैं 7 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 14 से आगे ना बढ़े। तो 7 एका 7, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14। अब मेरे पास कुछ नहीं बचते, तो ऊपर मेरे पास क्या बचा? 0। तो अब एक और माला चढ़ जाएंगे हम, 0 के ऊपर एक माला चढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 7। इसका मतलब ये है कि हमारा जो गुसा है 175 और 112 का जो मुश्तरक आधे आज़म है वो क्या निकलेगा? 7 निकलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 175 और 112 का मुश्तरक आधे आज़म बराबर 7 होगा। ये हमारा हिसाब हल हो गया। अब इसके बाद और एक मैं आप लोगों को हिसाब हल करके बताती हूँ। तो चलो देखेंगे हम अब दूसरी मिसाल कि 117 અને 65 गुसा शोधो यूक्लिडनी भाग प्रविधि द्वारा। तो पहला आपको हिसाब मैंने समझा दिया, अब हम दूसरा हिसाब देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ पड़ जाए। तो देखेंगे 117 और 65। तो सबसे पहले हमको, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे बड़ा अदद। दोनों के अंदर सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 117। तो 117 और 65। चलो ये हमारे को हो गया ए, ये हो गया बी। वापस मैं ज़ाब्ता लिख देती हूँ, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड का क्या है? हमारे पास ज़ाब्ता है। तो हमको क्या करना है? रफ काम करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 117 और 65, यानी कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो सबसे पहले हम 65 का पहाड़ा वहाँ तक, ये ए हैगा, याद रहे 65 का पहाड़ा वहाँ तक बोलेंगे कि 117 से आगे ना बढ़े। ये याद रहे, मैं बार बार बोलती हूँ कि 165 का पहाड़ा हमको ऐसा पढ़ना है कि जिससे 117 से हम आगे नहीं बढ़े। तो 65 एका 65 और 65 दूनी हम करेंगे तो आगे हमारा क्या बच जाता है? 130 हो जाते। आप देखे करके देखे आपके 65 दूनी कितने होते? 130 होते। तो 130 117 से बड़ा है, इसलिए हम क्या कर लेंगे यहाँ पर? 65 एका 65। चलो 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। और 1 में से 6 जाएगा, ये 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचते। चलो ए भी है, बी भी है, क्यों हमको क्या मिला? 1 और प्लस आर हमारे पास कितना है? 52 मिल गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया था कि जो 65 है उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे और जो आर है हमारा 52 उसको यहाँ पर। अब हमको क्या करना है? किसका पहाड़ा पढ़ना है? अब हमको 52 को देखेंगे कि अब हम 52 का पहाड़ा वहाँ तक देखेंगे कि 65 से आगे ना बढ़े। तो ये 52 और ये 65। तो 52 एका 52 और 52 दूनी आप करो, देखो तो 104 होते, तो बढ़ जाते हैं 52 दूनी। तो हम क्या लेंगे? 52 एका 52। चलो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। और 6 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेगा? ए है, बी भी है, क्यू हमारे पास क्या निकला? 1 और आर इज इक्वल टू हमारे पास 13 निकला। अब क्या करेंगे हम? क्योंकि मैंने पहले ही किया था कि हम हिसाब वहाँ तक हल करेंगे कि जब तक हमारा 0 ना आए। अब मैं 52 को यहाँ पर ले लूँगी और 13 को यहाँ पर। क्या करना है हमको कि 13 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, ये भी मैं आपको करके बता देती हूँ। ये 52 और ये 13, तो 13 एका 13, 13 दू 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52। देखो यहाँ पर मेरा क्या आ गया? 0,
यानी कि क्यू मेरे को क्या मिल गया 4 और प्लस आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकला 0, यानी कि मेरा हिसाब अब आगे बढ़ेगा नहीं। तो देखेंगे कि 0 के ऊपर क्या है, यहाँ पर 13 है। इसका मतलब ये है कि 117 और 65 का मुश्तरक आधे आज़म कितना होगा 13 होगा। कुछ कंफ्यूजन है आपको? कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने हर हिसाब को आपको एक एक चीज़ बताई, क्योंकि इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को समझा दिया था कि ए क्या है, बी क्या है, मकसूम मकसूम अलय। इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को गुजराती में भी लिखाया है कि भाज्य, भाजक, शेष और भागफल, और उसका इंग्लिश भी लिखाया है ताकि आपको ज़ाब्ते के अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि ए किसे कहेंगे, बी किसे कहेंगे और क्यू किसे कहेंगे। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो हिसाब हल किए उसके अंदर भी मैंने आपको बताया है कि ए किसे कहेंगे, बी किसे बोलते और आर क्या है और क्यू क्या है। अब इसके अलावा मैं आपको दूसरा हिसाब आपको होमवर्क पे दूंगी, तो ये आपको मेरे को बताने हैं। और ये कब बताएंगे कि जब आप जूम मीटिंग में होंगे, तब आप अपनी बुक लेके बैठेंगे और मुझे बताएंगे कि हमने ये हिसाब हल किए।